Hello, good morning everyone. In the last video lecture we have completed exercise 3.3. Today we are going to start exercise 3.4. तो एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों को यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ गए तो एक्सरसाइज 3.4 को आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा टॉपिक है सम स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर पढ़ रहे थे तो क्वाड्रिलेटरल में स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, उसमें हम लोगों ने पैरेललोग्राम पढ़ा, काइट पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम स्पेशल पैरेललोग्राम। यहाँ पे हम लोगों को कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है। टोटल 3 हैं, एक है रोम्बस, दूसरा है स्क्वायर, तीसरा है रेक्टेंगल। ठीक है, ये 3 चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो रोम्बस कैसा होता है, तो रोम्बस देखिए कुछ इस तरीके का होता है। रोम्बस एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है। पैरेललोग्राम मतलब इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, बस रोम्बस में होता ये है कि इसके जो सभी साइड्स हैं वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। जैसे स्क्वायर में इक्वल होता है ना, इसमें सभी साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चारों के चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, ये डायगोनल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। लेकिन इसमें एक टर्म ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर मतलब जब ये दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये रोम्बस का प्रॉपर्टी था ये। ठीक है, तो यहाँ पे है, उसको नोट डाउन करते जाइएगा। प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री पे काटते हैं, बाइसेक्टर मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में बांटते हैं। क्या करते हैं, इक्वल पार्ट में। बाइसेक्टर मीन्स इक्वल पार्ट में कब बांटना, और परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये हो गया हमारा रोम्बस का। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के बारे में तो आप लोग सभी कोई जानते ही होंगे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी उसको मैं बताऊंगा। तो रेक्टेंगल का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। रेक्टेंगल ये भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, जिसके अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और सभी एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो ये साइड और एंगल की बात हो गई। इसके अलावा और क्या जान सकते हैं हम लोग, डायगोनल्स। क्या, डायगोनल्स की बात कर रहे हैं। तो ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, केवल बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये और ये दोनों इक्वल होगा और ये पार्ट भी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा ये परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होता ये। ठीक है, तो इसके प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल लेंथ और ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब इसके जो डायगोनल्स होते हैं ए से सी और जो बी से डी है, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये हो गई। ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, मतलब सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये क्या कहलाएगा, इसका मिड पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, डायगोनल्स का मिड पॉइंट कहलाएगा ये। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, जैसे रोम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता, 90 डिग्री नहीं बनता ना, बस ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। चलिए आगे आते हैं। लास्ट है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। स्क्वायर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम का ही टाइप है, जिसमें सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इसका जो डायगोनल्स होता है वो भी क्या होता है, दोनों इक्वल होते हैं। डायगोनल्स दोनों इक्वल होते हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके यहाँ पे प्रॉपर्टी है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, पहली बात बाइसेक्ट वन अनदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा आर ऑफ इक्वल लेंथ, दोनों का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। और तीसरा आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ठीक है, मतलब ये जो डायगोनल्स एक दूसरे को जब काटेंगे तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे और दोनों डायगोनल्स इक्वल है। मतलब जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये चारों लाइन सेगमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे यहाँ पे। ठीक है, प्रॉपर्टी देख लीजिए, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर मतलब ये रोम्बस के जैसा ही है कुछ। ठीक है, बस रोम्बस और स्क्वायर में फ़र्क ये होता है कि रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो ज़रूरी नहीं कि आपका इक्वल हो, लेकिन स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, दोनों
डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, बस फ़र्क ये है इनमें, किसमें, रोम्बस और स्क्वायर में। रोम्बस में ज़रूरी नहीं है कि इनका जो डायगोनल्स वो इक्वल हो, बड़ा और छोटा होता है, और स्क्वायर में दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4। अगर आप ये समझ गए हैं तो 3.4 को भी इजीली समझ जाएंगे पूरा। चलिए तो एक्सरसाइज 3.4, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। यहाँ पे ये बोला जा रहा है क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं, चेक कर लेते हैं। ये मेरे पास रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या हम स्क्वायर कह सकते हैं इसको, नहीं, क्योंकि स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स होगा। तो नोट डाउन कर दीजिएगा, फर्स्ट वाला क्या होगा, फॉल्स। चलिए अब आते हैं सेकंड पे, बी, ऑल रोम्बल्स आर पैरेललोग्राम। तो ये तो होगा, ये तो ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने सम स्पेशल पैरेललोग्राम में ही रोम्बस के बारे में पढ़ा, तो रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम ही हुआ, तो ये ट्रू होगा। सी पे आते हैं, सी क्या है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। मतलब अगर हमारे पास अगर ये स्क्वायर है तो क्या मैं इसको रोम्बस बोल सकता हूँ, रोम्बस बोला जा सकता है, और इसको रेक्टेंगल भी बोला जा सकता है। ये सी हमारा ट्रू होगा। और ये कैसे ट्रू होगा, देखिए रोम्बस के बारे में क्या बताया गया था, रोम्बस के बारे में ये बताया गया था कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये स्क्वायर में भी करता है, तो इस हिसाब से हमारा स्क्वायर रोम्बस भी हो जाएगा, होगा। और अब यहाँ पे प्रूफ करते हैं कि रेक्टेंगल कैसे होगा। देखिए ये स्क्वायर है, इसके सभी साइड इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल में क्या होता है, इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, अगर हम एक बार में देखें तो इसका अपोजिट साइड इक्वल है ना, सभी एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये स्क्वायर भी हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू होगा। सी वाला भी क्या हो जाएगा आपका, ट्रू होगा। डी पे आते हैं, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये बोला जा रहा है कि क्या मतलब स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होता है, ये तो सीधा सीधा फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा सम स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम में स्क्वायर पढ़ा था। अब यहाँ पे बोला गया है कि स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, तो ये फॉल्स होगा। ठीक है, अब आगे आते हैं ई पे, ऑल काइट्स आर रोम्बस। मतलब पूछा जा रहा है कि क्या सभी काइट रोम्बस होते हैं। देखिए ये मेरे पास ये काइट है, चलिए एक मैंने काइट बना दिया, क्या इसको मैं रोम्बस बोल सकता हूँ, क्या इसके सभी साइड इक्वल है क्या, नहीं। तो ई वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एफ पे, एफ क्या है, ऑल रोम्बस आर काइट। क्या सभी रोम्बस काइट हो सकते हैं, ये ट्रू होगा। कैसे, ये देखिए आपका ये रोम्बस है, और अब देखिए रोम्बस में सभी साइड इक्वल होते हैं, और काइट में क्या होता है, एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। तो ये और ये दोनों इक्वल है ना, और ये भी इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि ये अगर ये हमारा रोम्बस है तो ये हमारे काइट के जैसा भी होगा। ठीक है, तो एफ़ वाला क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, एफ़ वाला क्या होगा, ट्रू होगा। चलिए अब आते हैं जी पे, जी क्या है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। मतलब ये बोला गया क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है क्या, तो ये पैरेललोग्राम है। और ट्रेपेजियम के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि इसमें एटलीस्ट एक अपोजिट साइड पैरेलल होना चाहिए। तो देखिए इसका ये अपोजिट साइड पैरेलल है ना, अब ये बाकी साइड पैरेलल रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर अगर एक साइड हमारा पैरेलल है तो ये ट्रेपेजियम होगा, तो ये जी वाला भी क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट है एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। ठीक है, तो स्क्वायर बना लेते हैं, ये स्क्वायर है हमारा, क्या इसको हम ट्रेपेजियम कह सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर भी एक तरह का पैरेललोग्राम होता है, मतलब इसमें अपोजिट साइड पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि ट्रेपेजियम में एक साइड पैरेलल होना चाहिए, अगर दूसरा है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो अगर एक साइड पैरेलल है मतलब ये ट्रेपेजियम होगा, तो एच वाला भी क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। अभी क्वाड्रिलेटरल बताने हैं जिसमें 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। आपको ये बताना है कि उनके चारों साइड इक्वल होने चाहिए। कौन कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हमारा, एक तो स्क्वायर, उसके सभी साइड इक्वल होते हैं, और दूसरा रोम्बस। क्या, रोम्बस। तो ये फर्स्ट का आंसर होगा हमारा स्क्वायर एंड रोम्बस होगा। चलिए अब आते हैं बी पे, 4 राइट एंगल्स। ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना जिसमें चारों एंगल राइट हो, मतलब 90 डिग्री हो।
तो एक तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर में सभी 90 होते हैं, और दूसरा हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, बहुत ईजी था। बी का आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये 3 को आप खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ईजी है, बस मैं समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन हाउ स्क्वायर इज, मतलब आपको बताने स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है। तो क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन जानते हैं आप, स्क्वायर का डेफिनेशन जानते हैं, दोनों को रिलेट करिए और बताइए कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है। बताइए कि स्क्वायर पैरेललोग्राम भी होता है, स्क्वायर रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। बस दोनों की सिमिलैरिटी को मिला दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 3 वाले को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। कौन कौन ऐसा है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पहला तो होगा हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। दूसरा पैरेललोग्राम में रोम्बस, रोम्बस भी क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। तीसरा ले लेते हैं स्क्वायर, और चौथा रेक्टेंगल। ये सभी क्या हैं, सभी क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अब सेकंड पे आते हैं। आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मतलब डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए 90 डिग्री पे। ये देखिए, ये दो डायगोनल जब काटे तो इनके बीच में 90 डिग्री बनना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए, एक होगा रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, और दूसरा होता है हमारा स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा रोम्बस एंड स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग 3 पे। आर इक्वल, उसके कौन से ऐसे क्वाड्रिलेटरल ऐसे हैं जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल, और एक होता है रेक्टेंगल जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। अब डायग्राम को दिमाग में रखिएगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि किसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा 4 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग 5 पे आते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया, एक्सप्लेन वाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको ये बताना है, इसका सिंपल सा आंसर है, केवल नोट डाउन कर लीजिएगा, ज़्यादा टफ है नहीं। इसके जो दोनों डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर पे लाई करते हैं। कहाँ पे लाई करते हैं, इंटीरियर पे। देखिए रेक्टेंगल है, इसके दोनों डायगोनल्स क्या होते हैं, इंटीरियर, बाहर की साइड तो है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होगा। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर लिखिएगा, बोथ ऑफ इट्स डायगोनल लाइज इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर पे लाई करते हैं, इसलिए क्या है, ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद ये हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन को समझिएगा। ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला देखिए। सबसे पहले क्या बोला गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। एंड O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, मतलब B के अपोजिट पे क्या है, AC है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये क्या है, O इसका मिड पॉइंट है। एक्सप्लेन वाई O इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, मतलब आपको ये बताना है कि O वाला A से इक्वी डिस्टेंस पे कैसे है। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सा हो गया डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम को पूरा कंप्लीट करते हैं, जैसे यहाँ पे है ABC और D है, अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है मतलब ये सिंपली क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, और रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और बाइसेक्ट करेंगे मतलब अगर हम O से A जाएँ या O से C जाएँ, ये दोनों क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा। ठीक है, बस यही आपको बताना है कि O क्या है, इसका मिड पॉइंट है। जब मिड पॉइंट है मतलब O से A जाएँ या O से C जाएँ, दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वी डिस्टेंस मतलब होता है सेम डिस्टेंस, तो मिड पॉइंट है तो सेम डिस्टेंस ही होगा। बस यही चीज़ आपको यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ हमारा एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होता है, और ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आगे का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग सारा नोट्स अपना बना लें ताकि एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।